नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक सिंह आज आपके साथ हूं। हमारा प्रोग्राम हर बार एग्रीकल्चर से जुड़े नए विषयों और जानकारियों को आपके साथ साझा करता है ताकि आप इस क्षेत्र के नए रुझानों से परिचित रहें। हमारा उद्देश्य दर्शकों को इन आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक बनाने के साथ उन्हें जानकार बनाना भी है। इसी श्रृंखला में आज हम एक और तकनीक से आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीवोल्टिक तकनीक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बिल्कुल नई अवधारणा कहा जा सकता है, जिसमें खेती करने के साथ सौर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इस तकनीक में खेतों में बड़ी संख्या में सोलर पैनल स्थापित किए जाते हैं और साथ में विभिन्न फसलों की खेती भी की जाती है। इसमें कम धूप चाहने वाली फसलों का ही आमतौर से चयन किया जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों को फसल के साथ बिजली उत्पादन का दोहरा फायदा मिलता रहता है, यानी कि एक ही खेत से एक ही समय में फसल के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी संभव है। यह प्रणाली हमारे देश की जलवायु तथा धूप के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी खासी उपलब्धता के कारण सफल सिद्ध हो सकती है। राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात आदि राज्यों में कई उत्साही किसानों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह बात सुनने में अजीब सी लगती होगी कि खेतों में फसलों के साथ सोलर पैनल लगाने पर पौधों को धूप कैसे मिलेगी। इसके लिए सोलर पैनल को ऐसे कोण से लगाया जाता है ताकि पौधों को समुचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती रहे। यहाँ यह स्पष्ट भी कर दें कि सोलर पैनल की खरीद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सब्सिडी तथा अन्य वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें केंद्र सरकार की एक योजना है, पीएम कुसुम योजना। इसका लाभ लेने पर सोलर पैनल की लागत में काफी कमी आती है तथा सोलर बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी संबंधित वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। ऐसी योजनाओं की सहायता से सोलर पैनल लगाने का एक फायदा यह भी है कि किसानों को सस्ते दाम पर बिजली मिल जाती है, जिससे वे सिंचाई तथा अन्य उपकरणों को चला सकते हैं। इस तकनीक का एक फायदा यह भी है कि कम उपजाऊ भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है और इसे आय अर्जन का माध्यम बनाया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और इस तापमान में फसलें अक्सर झुलस भी जाती हैं। सोलर पैनल की छाया से फसलों की काफी हद तक गर्मी से सुरक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त सोलर पैनल की छाया से मृदा में नमी भी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है तथा पानी की बचत भी होती है। इस तकनीक के बारे में जागरूकता के अभाव के अलावा शुरुआती उच्च लागत के कारण अधिकांश किसानों के लिए यह तकनीक अपना पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में सामूहिक खेती करने वाले किसानों या किसान संगठनों द्वारा इसे मिलकर अपनाया जा सकता है। अगर इस तकनीक को लोकप्रिय बनाना है तो भारत जैसे देश में सरकारी संस्थानों के साथ निजी संगठनों को भी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।